अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। हम ये गाना गा रहे हैं। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है उसको, भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा, और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको। वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा, और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, ये तो आपकी बात सही है मैडम।
अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर एक तो अमेरिका फैक्टर मौजूद है और पाकिस्तान फैक्टर भी मौजूद है। आपको लगता है कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो भारत और पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है? अमेरिका ये चाहता है कि हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज़ को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर ला के खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। डोंट यू थिंक कि ये अगेन इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ट्रंप साहब काम कर रहे हैं और इंडिया के लिए ये एक चैलेंज बन गया है? सर यहाँ पर ये वही चीज चल रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली चीज यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना तो पाकिस्तान इतना मिच्योर है कि वो इस बात को समझ सके या इस बात को हैंडल कर सके, और ना ही भारत की तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश की गई या ऐसी बात की गई जिससे कि कोई तीसरा आके हमारा फायदा ना उठाए। अब हो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह वाह कर देते हैं। और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना इससे पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नहीं, बेशुमार स्टेटमेंट्स जो है वो अमेरिकन जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या बाहर कोई भी हो, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अचानक से इतना लाडला हो गया कि पाकिस्तान का टैरिफ भी कम करके उन्होंने 29 से 19% कर दिया। उसके बाद हमारी लीडरशिप को भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं। खैर इंटेलिजेंट तो हैं, अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी, और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है, हम ये गाना गा रहे हैं। तो जाहिर है वो तो ट्रम्प ने ठीक ही कहा है कि भाई बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से हमने चाइना को और सऊदी अरब को और अमेरिका को चूना लगाया है और जो पैसा खाया है, और उसके बाद हमने कह दिया कि जी हम तो खुद विक्टिम है टेररिज्म के। वो बेचारे आज तक अपना सर पकड़ के, मैंने सुना है ट्रम्प साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरह की तारीफें हमारी, फिर हमारे ऑयल निकल आया। उन्होंने सोचा इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, उधर भी उनको आराम नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि जी भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीद सकता है। ये पता नहीं कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं। वो ऑयल है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आवाम का निकाल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई और सब चीजें चल रही हैं, तो पब्लिक का ही ऑयल निकला हुआ है। बाकी ऑयल का है वो तो इमरान खान ने भी 200 साल की गैस निकाल दी थी और क्या कर दिया था। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं, और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो हर जीरो टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर, अमेरिका पर। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है इस वक्त गेम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उन लोगों को जो गवर्नमेंट लाते हैं उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत है, इसलिए कि कभी भी दूसरी तरफ से जो है लोग आ सकते हैं और दोबारा से इंडिया फेवरेट हो सकता है। हमारे यहाँ तो पहली मिठाइयां बढ़ जाती हैं। ये तो बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चंद लम्हे की खुशी दी है, क्योंकि पाकिस्तान खुश होता है जब कोई भी देश भारत की बुराई करता है। और फिलहाल पाकिस्तान में ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है और पाकिस्तान के ऊपर कम लगाया है। ये पाकिस्तानी इसी बात पर खुश हैं कि हमारे आका हमसे बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं, इसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन भारत ने जब पलटकर जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने भी टैरिफ लगा लो, हम अपनी शर्तों पर जिएंगे और हम अपनी शर्तों पर ही फैसले करेंगे। रशिया के साथ तेल लेना बंद नहीं होगा। अब जैसे कि भारतीय कंपनियां जो हैं, जो रूस से तेल खरीदती हैं, कच्चा तेल, और उसको पेट्रोल के रूप में बेचती हैं, उनने भी यूरोप को कह दिया कि भाई सुनो, पहले पैसा दो, उसके बाद तुमको तेल मिलेगा। क्योंकि
तुम सस्ता माल तो खरीदना चाहते हो, लेकिन जो ये टैक्स का नाटक करने लग रहे हो ना, बंद कर दो इसको। वहीं पर भारत के इस फैसले से कमर चीमा भी परेशान है कि भारत इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका को जवाब दे रहा है। भाई, भारत की फॉरेन पॉलिसी ना हमेशा से स्ट्रांग रही है, और पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी के सरकार में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जिसे दुनिया भी मानती है। और एस जयशंकर साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हमारी फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से स्ट्रांग हुई है ना, वो काबिले तारीफ है। हर जगह इसकी तारीफ होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, अमेरिका का या किसी भी देश का, जब कोई डेवलपिंग नेशन आगे बढ़ता है ना, डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में खड़ा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी होगी। आज मेक इन इंडिया के तहत हम हर एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। हथियार पहले भारत मंगाता था, आज हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर भारत इस रेस में आगे हो जाएगा तो फिर क्या होगा। इन लोगों का पहले यही तो रहता था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो बना के रखो, और उसके बाद ये दोनों कंट्रीज़ हथियार तो हमसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब पाकिस्तान क्या खरीदता क्या नहीं खरीदता वो तो दूर की बात है, लेकिन भारत अपनी जो सीमाएं हैं उसको मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार इंपोर्ट करता था। लेकिन जब से मोदी साहब की सरकार आई, उसके बाद मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया, और जिसके बाद से ही जब अलग अलग देश, जो दूसरे देश हैं, वो भारत से हथियार खरीदने लग गए, तो अमेरिका की टेंशन जाहिर सी बात है बढ़नी लाजमी है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।